Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Muazzam Manzoor, and now we are going to start off our discussion with the basic concepts related to gaseous exchange. First of all, let's have a look at the big picture of this subsection. इस subsection में हम difference between breathing and respiration discuss करेंगे, and then we'll talk about the need of respiratory gas exchange, and last of all we'll talk about advantages and disadvantages of gas exchange in air and water. So let's start off with the difference between breathing and respiration. You seen here कि ये कुछ closely related टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं, राइट? तो मैंने अब क्या करने लगा हूं, मैं इन टर्मिनोलॉजीज को कोरिलेट करके आपको समझाऊंगा ताकि ऑनवर्ड्स जब भी आप कभी अपनी बुक को रीड करें तो आप के माइंड में इन टर्मिनोलॉजीज की क्लैरिटी हो बिल्कुल, राइट? सो यू सीन हियर वी हैव गॉट द pulmonary ventilation, right? Pulmonary ventilation या breathing, this is actually one and the same thing. अब pulmonary ventilation या breathing हम किसको कहते हैं? It's the exchange of gases between environment and lungs. Environment और lungs के दरमियान जो exchange of gases है, this is pulmonary ventilation. For example, अभी अगर मैं बैठा हूँ तो environment से मैं air को inhale करता हूँ और फिर जो मेरे lungs में air है like उसको मैं exhale कर रहा हूँ, I'm getting it out. तो ये जो exchange of gases है between environment and the lung, right? तो ये क्या है? This is the pulmonary ventilation या इसको हम breathing भी कहते हैं, right? Okay. अब after pulmonary ventilation we have got the next terminology, that is the external or pulmonary respiration. External या pulmonary respiration. अब ये क्या है? This is exchange of gases between lungs and the blood. अब lungs और blood के दरमियान जो exchange of gases है, right? उसको हम बोलते हैं this is the external or the pulmonary respiration. All right. अब देखें जैसे कि you seen here कि लंग के अंदर अब जैसे गैस चली गई है, राइट? से लंग के अंदर एयर चली गई है, अब लंग से अल्टीमेटली ऑक्सीजन ने मूव करना है इनटू द पुल्मोनरी कैपिलरीज, एंड पुल्मोनरी कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड ने मूव करना है बैक टू द लंग ऑफ कोर्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ द एल्विलाई, राइट? तो ये जो एक्सचेंज है ऑफ गैसेस बिटवीन लंग एंड द ब्लड, इसको हम बोलते हैं दिस इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और द पुल्मोनरी respiration. External respiration and pulmonary respiration, they are one and the same thing. अब उसके बाद फिर होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. फॉर एग्जांपल, अब जो ऑक्सीजन पहले एनवायरनमेंट में थी, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन जो है वो ब्रीदिंग के जरिए या पुल्मोनरी वेंटिलेशन के जरिए वो चलेगी लंग्स में, फिर लंग्स से पल्मोनरी रेस्पिरेशन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के जरिए वो कहाँ पे चलेगी? दैट मूव्ड इनटू द ब्लड. अब ब्लड के अलॉन्ग उस ऑक्सीजन ने ट्रेवल करना है इनटू द फार ऑफ एरियाज ऑफ द बॉडी, सो देयर विल बी ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. और उसके बाद फिर होती है इंटरनल या टिश्यू रेस्पिरेशन. अब इंटरनल टिश्यू रेस्पिरेशन क्या है? ब्लड इन द सिस्टमिक कैपिलरीज एंड द टिश्यू सेल्स, राइट? सो ये बेसिकली क्या है? दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड इन सिस्टमिक कैपिलरीज एंड द टिश्यू सेल्स, राइट? सो अब सिस्टमिक कैपिलरीज से निकल के अब जाना है लाइक ऑक्सीजन सेल्स के अंदर जाना है, राइट? और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ने कैपिलरीज के अंदर वापस आना है. तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है बिटवीन ब्लड इन द सिस्टमिक कैपिलरीज एंड द टिश्यू सेल्स, हम कहते हैं दिस इज द इंटरनल रेस्पिरेशन और द टिश्यू रेस्पिरेशन. And then last of all we have got the cellular respiration. What is that? That's actually the oxidation of food to get ATP. ये food की oxidation है so as to get the ATP. All right.
तो इसमें अब ये देखें कि इसमें ओवरऑल अब मैं एक और तरीके से भी इस टर्मिनोलॉजी को समझाता हूँ। इसमें अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऑक्सीजन जो है वो किस सीक्वेंस में ट्रेवल करती है, लाइक तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम स्पेसिंग, राइट, ये जो सीक्वेंस है ये ऑक्सीजन की ट्रेवलिंग का है, और बॉटम टू टॉप ये जो सीक्वेंस है ये कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रेवलिंग का है। अब जस्ट इमेजिन करें कि एनवायरनमेंट से मैंने इनहेल किया, ऑक्सीजन लंग में चली गई, एल्वेलाई के ल्यूमेन में चली गई, दिस इज pulmonary ventilation. So as a result of pulmonary ventilation or breathing, we actually ventilate the alveoli. अब एल्वियोलस के ल्यूमेन से जो ऑक्सीजन है वो चली गई इनटू द pulmonary capillary, तो इसको हमने बोल दिया दिस इज एक्सटर्नल और pulmonary respiration. अब pulmonary capillary से ट्रेवल करते हुए जो ऑक्सीजन है वो बॉडी टिश्यूज तक चली गई, और बॉडी टिश्यूज से अल्टीमेटली जब सिस्टेमिक कैपिलरीज में गई तो सिस्टेमिक कैपिलरीज के लेवल पे ऑक्सीजन जो है वो सिस्टेमिक कैपिलरी से निकल के टिश्यू सेल्स के अंदर चली गई, और उसके बाद फिर टिश्यू सेल्स के अंदर जाके ऑक्सीजन जो है वो यूज हुई इन ऑक्सीडाइजिंग द फूड से ग्लूकोज, राइट। और अब देखें कि एज अ रिजल्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड अब देखेंगे सेल से इसने कार्बन डाइऑक्साइड ने वापस जाना है इनटू द सिस्टेमिक कैपिलरीज, राइट। सो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के नतीजे में प्रोड्यूस हुई है, हमें पता है कि जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है तो उसमें लाइक क्रेब्स साइकिल में और एसिटाइल कोए की फॉर्मेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट विल मेक इट्स वे इनटू द सिस्टेमिक कैपिलरीज एंड देन वाया ब्लड इट विल ट्रेवल इनटू द पल्मोनरी कैपिलरीज, और वहां से एल्वेओलस के ल्यूमेन में आके कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर चले जाना, राइट। सो ये है सीक्वेंस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रेवलिंग का। बहरहाल ये क्लोजली रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज थी, तो ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक चीज और भी आपको बताना चाहूंगा कि जो रेस्पिरेशन है ये एक बहुत ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, राइट। इसमें देखें रेस्पिरेशन की ट्री के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, द एक्सटर्नल पल्मोनरी रेस्पिरेशन, इंटरनल और द टिश्यू रेस्पिरेशन एंड द सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए ये तीनों जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये रेस्पिरेशन की ट्री के अंदर आती हैं, राइट। तो जब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक्सचेंज of gases between lungs and blood, internal respiration exchange of gases between systemic capillaries and tissue cells, and cellular respiration is oxidation of food to get the ATP, right। अब respiration की क्या लेके respiration की tree के अंदर ये सारे के सारे different segments आते हैं, जबकि जो breathing है this is entirely different, right। breathing जो है ये या pulmonary ventilation is simply exchange of gases between the environment and the lungs. I hope कि अब आपके माइंड में खासा क्लियर हो गया होगा कि pulmonary वेंटिलेशन और ब्रीदिंग इसमें इनमें क्या फर्क है। अब एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, एग्जाम आपको डिस्क्रिप्शन दे के कह सकता है कि आइडेंटिफाई करें ये कौन सी रेस्पिरेशन है। फॉर एग्जांपल एग्जाम विल से एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द सिस्टेमिक कैपिलरीज एंड द सेल्स। सो ये क्या है, बेसिकली दिस इज द इंटरनल और टिश्यू रेस्पिरेशन। इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, दिस इज एक्सटर्नल और pulmonary respiration, and so on. Okay, so ये हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को इन डिटेल डिस्कस कर लिया, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नीड ऑफ रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज। ये हमने डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन को इन डिटेल डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं नीड ऑफ रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज। तो गैस एक्सचेंज क्यों चाहिए, गैस एक्सचेंज इज मैंडेटरी फॉर कैरिंग आउट रेस्पिरेशन, राइट, which is vital metabolic activity for all the living things. बेसिकली गैस एक्सचेंज हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमने रेस्पिरेशन कैरी आउट करनी होती है, और रेस्पिरेशन यू नो ये एक वाइटल प्रोसेस है सारी लिविंग थिंग्स का। सो सादा सी बात ये है गैस एक्सचेंज की जरूरत क्यों पेश आती है, सो एज टू सस्टेन लाइफ। ओके, एंड नाउ जैसे
ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट को मैं चूज करता हूँ, इसके सारे के सारे टॉपिक्स ओपन होंगे। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद now let's talk about advantages and disadvantages of gas exchange in air and water, right? अब air and water में जो gas exchange है, अब इनके advantages disadvantages को in detail डिस्कस करते हैं। So first of all I would like to ask you questions from you regarding this area. So ये क्वेश्चन है हमारे पास, rate of diffusion of oxygen in air as compared to water, it's 10 times, B option is 200 times, C option is 50 times, and D option is 8,000 times. And the best response to this question is 8,000 times. Another question, which of the following is more in water than air? A option is oxygen, B option is rate of diffusion, C option is density, and D option is none of these. So best response to this question would be density. जो डेंसिटी जो है बेसिकली ये वाटर की एयर से ऑफ कोर्स ज्यादा है। Another question, the oxygen content in air is dash per liter. A option is 200 ml, B option is 50 ml, C option is 20 ml, and D option is 10 ml. And the best response to this question is 200 ml, क्योंकि एयर में अप्रॉक्स 20% के करीब जो है वो ऑक्सीजन होती है। Okay, so let's construct a table so as to correlate the water and air as media for the gas exchange. So let me orient you towards this table. In this table, in the extreme left column, we have got the feature. In the middle column, we have got water. And in the extreme right column, we have got air. First of all, let's talk about the oxygen content, right? So water के अंदर 10 ml ऑक्सीजन होती है पर लीटर, 10 ml ऑक्सीजन पर लीटर। जबकि अगर हम एयर की बात करें तो एयर में 200 ml ऑक्सीजन होती है पर लीटर। in the air 200 ml ऑक्सीजन पर लीटर। इससे रिलेटेड मैंने आपसे भी क्वेश्चन भी पूछा था, राइट, रिगार्डिंग दिस 200 ml। ओके, अब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन जो है, इसको अगर हम कोरिलेट करें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन अगर हम वाटर में 1 एक्सपेक्ट करते हैं तो एयर में निस्बत 8000 टाइम्स ज्यादा है, राइट। सो सिंपली अब ये कह सकते हैं सादा से अल्फाज में कि वाटर की निस्बत ऑक्सीजन की डिफ्यूजन का जो रेट है वो एयर में 8000 गुना ज्यादा है, राइट। एंड थर्डली
if you talk about the viscosity, so water is of course more viscous. It's 50 times more viscous as compared to air. And then if you talk about the density, so water is 8,000 times more dense as compared to air. So देखें कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन है ये 8,000 गुना एयर में ज्यादा है, जबकि जो डेंसिटी है वो वाटर की वो 8,000 गुना एयर से ज्यादा है, राइट. एंड देन इफ यू टॉक अबाउट द गैस एक्सचेंज, तो वाटर के अंदर ऑफ कोर्स गैस एक्सचेंज मुश्किल हो जाती है और एयर के अंदर जो गैस एक्सचेंज इज रिलेटिवली इजी, राइट. सो कंक्लूसिवली हम ये बात कह सकते हैं कि एयर इज अ बेटर मीडियम फॉर द गैसियस एक्सचेंज, राइट. तो अगर आपने इस टेबल को अंडरस्टैंड कर लिया है तो अब आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे उनको आप दोबारा भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. होप दैट यू विल गेट ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस राइट नाउ. सो दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द गैस एक्सचेंज. हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक. सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं. सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं. कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं. इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं. जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं. और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है तो उनका टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं. जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन उनका टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है. अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है. अगर हम गौर करें, देखें कि ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा के ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल. अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे. ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा. एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक चूज करें. जैसे मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए. इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ. से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ. या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया. सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं. इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया. अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं. इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं. इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह. यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं. ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया. एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ. सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं. जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे. इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है. डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं,
डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में हम कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है, जहां से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तैयारी के शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम, आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज